तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थेलेपति विजय ने रिसेंटली एक पूरा स्टेट संभालने की जिम्मेदारी ली है, वो भी तब जब वो संभाल अपना घर भी नहीं पा रहे थे। सीएम बनने से पहले विजय अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की मां पे चीट करने के लिए न्यूज में थे, लेकिन अब वो वंदे मातरम ना गाने, अपनी जीत की रैली में जीसस की फोटो शोकेस करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट टेम्पर्ड होने, अपनी सीएम की शपथ में अपनी फैमिली की बजाय अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड त्रिशा को वहां बुलाने और अपनी ही पुरानी मूवीज की क्लिप्स की वजह से चर्चा में आ रहे हैं। 10 मई 2026 को जब सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 9th चीफ मिनिस्टर की शपथ ली तो स्टेडियम उनके फैन से भरा था, पर उनकी फैमिली की चेयर्स खाली थी। सिनेमा से लेकर सीएम की गद्दी तक का ये सफर विक्ट्री तो दिखाता है, लेकिन इसके पीछे छुपी है मौत, धोखा, टैक्सेस की चोरी और थेलेपति के कारनामों से भरे बहुत सारे काले पन्ने। और आज हम उनकी लाइफ के उन्हीं काले पन्नों को पलटेंगे जो उनके वायरल वीडियो से गायब है। आयरनी ये है कि साउथ ऑडियंस इंसानों को भगवान मान के उन पे 2 लाख लीटर दूध बहा सकती है और सब चुपचाप देखते हैं, लेकिन वही 11,000 लीटर दूध जब नदी में बहाया गया था तब दुनिया इधर से उधर हो गई थी। नमस्ते, मैं हूँ चंचल गिल और आज हम बात करेंगे गोट थेलेपति विजय की उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिनकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन वो बातें चर्चा का विषय जरूर है। विजय का करियर स्ट्रगल से नहीं बल्कि नेपोटिज्म के एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था। उनके पिताजी S.A. चंद्रशेखर एक बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने 1984 में अपने बेटे को एज चाइल्ड आर्टिस्ट लॉन्च किया था। फिर 1992 में नालाई थिरपू से विजय का डेब्यू हुआ अपने पापा की ही डायरेक्टेड मूवी से, लेकिन पब्लिक ने उन्हें बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। क्रिटिक्स ने उनके परफॉर्मेंस और लुक्स का मजाक बनाया। उसके बाद शुरू हुआ द ब्रांडिंग गेम। S.A. चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1994 में रसिगन फिल्म के साथ विजय को जबरदस्ती इल्या थेलेपति यंग कमांडर का टैग दे दिया। इमेजिन एक एक्टर जिसे ऑडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, उसे उसी के पापा ने खुद ही कमांडर डिक्लेयर कर दिया। ये स्टारडम ऑर्गेनिक नहीं था, ये एक वेल ऑयल्ड मार्केटिंग मशीन का नतीजा था जो एक्चुअली काम करने लगा और फिर डेकेड्स तक चला। उन्होंने काफी सारी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जैसे मप्पिलई, पूवे उनकग्गा, लव टुडे, देवा, विष्णु, पडालुक्कू मरिधई, खुशी, फ्रेंड्स, थिरुमलई, थिरुपाची, पोकिरी, गोट, लियो जैसी 15 ब्लॉकबस्टर मूवीज और अपने करियर में टोटल 69 मूवीज सिनेमा को दी। और इतने के बाद तो बस साउथ ऑडियंस एक्टर्स को पूजने लग जाती है, वरना विजय के गोट देखने के बाद मुझे सलमान भाई की सिकंदर बढ़िया लगने लगी थी। अब इतनी हिट्स और ब्लॉकबस्टर के बाद थेलेपति विजय ने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए बल्कि वो अपनी मूवीज में करप्शन और जीएसटी के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते आए हैं, लेकिन वो उनकी रियल लाइफ थी। रियलिटी ये थी कि 2012 में उन्होंने यूके से एक रोल्स रॉयस घोस्ट मंगवाई, पर उसका एंट्री टैक्स देने की बजाय वो कोर्ट चले गए। जुलाई 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने उनपे 1 लाख का फाइन लगाया और जो जज ने कहा वो किसी भी फैन के लिए झटका ही था। जज ने कहा कि टैक्स इवेजन एक एंटी नेशनल हैबिट है और विजय जैसे लोग सिर्फ रियल हीरोज हैं जो रियल लाइफ में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भूल जाते हैं। किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। 2015 में उनके फिल्म पुली के टाइम इनकम टैक्स रेड्स हुई। पता चला कि प्रोड्यूसर ने विजय को मूवी की 4.93 करोड़ का अमाउंट कैश में दिया था, जिस पर कोई टैक्स नहीं भरा गया। फरवरी 2025 में कोर्ट ने उन पर 1.5 करोड़ का पेनल्टी अपहोल्डर किया क्योंकि उन्होंने ये एक्स्ट्रा इनकम वॉलंटरीली नहीं बल्कि रेड में पकड़े जाने के बाद एडमिट की थी। फेब 2026 में विजय ने इस पेनल्टी को चैलेंज किया, ये कह के कि आप इतने सालों बाद पेनल्टी कैसे लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। कोर्ट ने कहा नहीं, पेनल्टी चैलेंज वैलिड नहीं है। मई 2026 में मद्रास हाईकोर्ट में एक और पिटीशन फाइल हुआ जिसमें डिमांड की गई कि विजय के अगेंस्ट FIR हो और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो क्या यही है वो क्लीन गवर्नेंस जो वो पॉलिटिक्स में लाने का वादा करते हैं, या वो साउथ के सुपरस्टार है तो उनका सब कुछ अलाउड है? अब ये वाला पार्ट काफी एजी है।
2021 में विजय ने एक ऐसा काम किया जो शायद ही किसी सुपरस्टार ने किया होगा। उन्होंने अपने ही माँ और पापा पर सिविल लॉसूट फाइल कर दिया। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर ने उनके नाम पर ऑल इंडिया थेलेपति विजय मक्कल इयक्कम नाम की पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर की थी। विजय ने तुरंत उन्हें कोर्ट में घसीटा और 11 लोगों पर बैन लगवा दिया कि कोई भी उनका नाम, फोटो और उनके फैन क्लब्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एस ए चंद्रशेखर ने विजय के एक फैन क्लब को पॉलिटिकल पार्टी के अंडर रजिस्टर करवाने की कोशिश की थी। विजय के केस करने के बाद उनके पापा ने कहा कि देयर इज नो फैमिली विदाउट प्रॉब्लम्स एंड फादर्स एंड सन्स मे डिसएग्री बट दे मेंट द डिफरेंसेस इवेंचुअली। जिस नाम को विजय ने अपने पापा को यूज करने से मना कर दिया था, आयरॉनिकली वो नाम बनाने के लिए विजय के पापा ने साम दाम दंड भेद लगा दिया था। विजय को उनका पूरा करियर बना के दिया और विजय ने उन्हें ही पब्लिकली पॉलिटिकल एनिमी की तरह ट्रीट किया, सिर्फ अपने पॉलिटिकल और पर्सनल ब्रांड की ऑटोनॉमी के लिए। 2021 में न्यूज आई कि विजय का किसी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लेकिन न्यूज बहुत सॉलिड नहीं थी और ना बहुत ज्यादा प्रूफ्स थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने इंटरनेट पर आग लगा दी क्योंकि 27 साल की शादी और 2 बच्चे होने के बाद दिसंबर 2025 में उनकी वाइफ संगीता ने कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दिया था और पिटीशन में एलिगेशंस बहुत ही एक्सप्लोसिव थे, इनफिडेलिटी, अडल्ट्री और मेंटल क्रूएल्टी। संगीता ने क्लेम किया कि 2021 में उन्हें विजय का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर का पता चला। विजय ने प्रॉमिस किया कि वो उसे खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। संगीता ने पिटीशन में कहा कि वो एक्ट्रेस पब्लिकली सोशल मीडिया पर विजय के साथ फोटोज डालती थी ताकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा सके और विजय ने उसे कभी रोका भी नहीं। पूरी दुनिया की उंगली त्रिशा कृष्णन पर उठने लगी। न्यूज ये भी है कि विजय की पॉलिटिकल पार्टी का नाम टीवीके है, जिसका फुल फॉर्म इजीली त्रिशा विजय कृष्णन हो सकता है। और अब विजय की स्वेरिंग इन सेरेमनी में त्रिशा फ्रंट रो में ब्लू साड़ी में दिखी और उन क्लिप्स को वायरल करके इस अफेयर को ग्लैमराइज भी किया जा रहा है, जबकि विजय की वाइफ और उनके बच्चे वहां प्रेजेंट तक नहीं थे। विजय के बेटे ने तो इलेक्शन रिजल्ट के दिन अपने पापा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो तक कर दिया था। क्या एक सीएम की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसके लिए अपना घर उजाड़ दिया जाए? नाउ लेट्स इमेजिन कि विजय की जगह कोई हीरोइन यही सब कर रही होती, तो भी क्या लोग उसे ऐसे ही सेलिब्रेट करते? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कंगना के टाइम हर जगह उनकी मूवी के सीन्स कटवा के दिखाए जा रहे थे जस्ट टू पोर्ट्रे एन इमेज कि जिस लड़की ने ऐसे सीन्स किए हैं वो कैसे पॉलिटिक्स में आ गई। लेकिन सीन्स तो विजय ने भी काफी कंट्रोवर्शियल किए हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों? ऐसा क्या काम किया है इंसानियत का विजय ने जो उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है? पॉलिटिक्स में विजय का एंट्री पास खून से भरा था। 27 सितंबर 2025 को करूर की एक रैली में भगदड़ मची, जिसमें 41 लोग मारे गए, जिनमें से 9 मासूम बच्चे थे और 100 लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नेशनल कॉन्शियंस को झंझोड़ने वाला इंसिडेंट कहा और सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। सीबीआई के इंटेरोगेशन में निकल कर आया कि परमिशन सिर्फ 10,000 लोगों की थी, पर वहां 27,000 लोगों को बुलाया गया ताकि विजय अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखा सके। विजय 6 घंटे लेट पहुंचे थे। जब लोग फेंट हो रहे थे और एम्बुलेंस रास्ता मांग रही थी, तब भी विजय ने अपनी स्पीच बंद नहीं की। तब सीबीआई ने सीधा सवाल पूछा कि क्या उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए लोगों की जान को रिस्क में डाला? लोगों के अंतिम संस्कार तक नहीं हुए थे, जिससे पहले विजय के पीआर ने #WeStandWithVijay रन करवाना शुरू कर दिया था। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए और ह्यूमन ग्रीफ को एक मार्केटिंग टूल बना के रख दिया गया। विजय ने ना अकाउंटेबिलिटी ली, ना माफी मांगी, खुद एक विक्टिम बन गए और डेड लोग बन गए उनके पीआर का कोलैटरल डैमेज। हिंदू हेरल्ड ने उनके लिए टाइटल लिखा, विजय द ब्लड सकिंग मॉन्स्टर हाइडिंग बिहाइंड सोशल मीडिया हाइप फ्रॉम मैसेकर टू हैशटैग। करूर ट्रेजेडी कोई मूवी सेट नहीं था जहां परफॉर्मेंस देके विजय बिना अकाउंटेबिलिटी निकल गए। Lives were lost because of ego, delay and spectacle. Yet, Vijay turned grief into marketing, death into hashtags and fans into zombies. This is the darkest side of celebrity power, where PR triumphs over humanity and accountability is optional. Vijay ने टीवी के पार्टी बनाते वक्त कहा था कि बीजेपी आइडियोलॉजिकल दुश्मन है और डीएमके पॉलिटिकल दुश्मन है। उन्होंने वादा किया था कि नो अलायंस, यानी वो अकेले लड़ेंगे। लड़े तो वो अकेले ही,
लेकिन अकेले जीत नहीं पाए। मई 2026 में मेजॉरिटी ना मिलने पर उन्होंने तुरंत कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ हाथ मिला लिया और जब उनके खिलाफ न्यूज आने लगी तो उनके सपोर्टर्स ने डिजिटल माफिया की तरह बिहेव किया। चेन्नई प्रेस क्लब ने रिपोर्ट किया कि टीवी के मेंबर्स ने फेक आईडीज बनाकर जर्नलिस्ट को टारगेट किया और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई ताकि क्रूर स्टेम्पेड और डिवोर्स की खबरें दबा सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाला हीरो अब मीडिया की आवाज दबाने वाला नया सीएम बन चुका है। विजय हैज सक्सेसफुली बिकम द लोनली किंग ऑफ तमिलनाडु। आज जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, पर उनका महल अकेला है, ना पत्नी का प्यार और ना ही बच्चों का सम्मान। उन्होंने हीरो बन के मूवीज कर ली, अब 108 सीट्स जीत ली, पर वो अपने अंदर के विलेन को हरा पाएंगे? சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். ये थी थेलेपति विजय की वो डार्क रियलिटी जो ग्लिट्स पोस्टर्स के पीछे छुपी है। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्कैंडल्स के साथ वो एक अच्छे सीएम छोड़ो अच्छे इंसान बन पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड जय हिंद।